हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन अनदर लेक्चर ऑफ सर्किट्स। आज हम लोग सर्किट में क्यूब वाले क्वेश्चन बनाएंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने सिमेट्री डिस्कस की थी, सिमेट्री के ऊपर बेस क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज एक और सिमेट्री हम देखेंगे जिसमें भी ध्यान रखना है कि पॉइंट्स हैविंग सिमेट्रिकली लोकेटेड अबाउट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल। यानी कि जो पॉइंट्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट के अबाउट, इनिशियल और फाइनल का मतलब है टर्मिनल्स के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड होते हैं, उनका पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। पॉइंट्स हैविंग सिमेट्रिकली लोकेटेड अबाउट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल्स। ठीक है, तो अगर ऐसे पॉइंट्स का सेम पोटेंशियल होता है तो उनके बीच का रेजिस्टेंस या कैपेसिटर रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। तो हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल पॉइंट देखने हैं। तो जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, एक मैंने क्यूब बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। ये देखिए क्यूब, इस क्यूब में ये रेजिस्टेंसेस है, सब इक्वल रेजिस्टेंस है, सब आर है रेजिस्टेंसेस। ठीक है, सबका रेजिस्टेंस आर है, वरना सिमेट्रिकल नहीं बनेगा सर्किट। ठीक है, तो सबका रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है यहां पर। तो यहां पर मैंने इनके कॉर्नर्स को नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ताकि मैं पॉइंट्स को बता सकूं किन पॉइंट्स को मैं ले रहा हूं। तो अब यहां क्वेश्चन मुझसे पूछा हुआ है कि 1 और 4 के बीच में, ठीक है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है कि 1 और 4 के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले देखा कि दो पॉइंट कैसे कैसे लोकेटेड हो सकते हैं। दो पॉइंट यहाँ पे साइड के अलोंग हो सकते हैं, जैसे आप देखो 3 7 6 7 2 6 1 2 1 5 5 6 5 8 4 8, ये साइड के अलोंग है। ठीक है, या दो पॉइंट डायगोनल के अलोंग हो सकते हैं, फेस डायगोनल आपका 1 3 2 4 1 8 5 4 7 2 6 3 3 8 4 7, ये सब क्या है, फेस डायगोनल हो गए आपके। ठीक है, और बॉडी डायगोनल भी होता है क्यूब में, जैसे बड़ा डायगोनल जिसे बोलते हैं आप, ये तो 2 से 8, ठीक है, 4 से 6, 1 से 7 और 3 से 5। क्यूब में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो दो पॉइंट इन तीन तरीके से लोकेटेड है। ठीक है, तो हमारा भी हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है 1 और 4 के अबाउट कौन से पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड होंगे। ठीक है, 1 और 4 के अबाउट। तो 1 और 4 के रिस्पेक्ट में हमें दो पॉइंट का पेयर ढूंढना है जो सिमेट्रिकली लोकेटेड होगा। ठीक है, तो अगर मैं 1 और 4 को जोड़ दूं तो दो दो पॉइंट के पेयर बना लेता हूं। ठीक है, चलिए पेयर बनाते हैं सबसे पहले। तो 1 और 4 के अलावा आपने लिया 2 के साथ क्या आ सकता है, 2 के साथ देखो 1 और 4 तो नहीं लेंगे आप, क्योंकि ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल के पॉइंट है, इनको छोड़ दीजिए। तो इनके अलावा कितने पॉइंट बचे, 8 में से 6 बचे, 6 में से एक ये हो गया। तो हम ले सकते हैं 2 3 2 5 2 6 2 7 2 8। ठीक है, इस तरीके से ये हो गए। ठीक है, अब इसी तरह यहां पर हम ले सकते हैं, अब 3 की बारी। तो 3 के साथ 1 नहीं लेना, 4 नहीं लेना है। ठीक है, तो 5 पॉइंट बचते हैं। तो 3 के साथ 2 लूंगा तो 2 3 हो चुका ऑलरेडी, 3 2 2 3 बात एक ही है, तो छोड़ दो। तो फिर क्या लोगे आप, 3 5 4 भी नहीं लोगे, 4 टर्मिनल है। ये दो दो पॉइंट के पेयर बनाने जिसमें टर्मिनल नहीं होने चाहिए। ठीक है, और रिपीट नहीं होना चाहिए पॉइंट। तो जैसे मैं 3 2 लिखता तो 3 2 और 2 3 एक ही पेयर है आपका। ठीक है, तो इसलिए मैंने 3 2 नहीं लिखा, 3 1 नहीं लिखा, ना 3 2 लिख सकता हूं मैं, ना 3 1 लिख सकता हूं। 3 2 इसलिए लिख सकता कि यहां लिख चुका हूं। 3 4 नहीं लिख सकता हूं क्योंकि 4 टर्मिनल है। तो 3 5 3 6 3 7 और 3 8, ये पेयर बन गया। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 का, ये आप क्या करिए, दो दो पॉइंट के पेयर बना लीजिए अदर देन टर्मिनल, टर्मिनल नहीं होना चाहिए उनमें। अब 4 के बाद देखो, ना तो यहां मैं 2 ले सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 4 टर्मिनल है, तो 4 को छोड़ देते हैं। ठीक है, 4 का काम खत्म। जैसे 1 नहीं लिया ना हमने ऊपर, यहां 1 नहीं लिया है, ऐसे 4 भी लेंगे, तो सीधा 5 पे आ जाओ। अब 5 के साथ ना 1 ले सकते, ना 4 ले सकते, ना 2 ले सकते, क्योंकि 2 5 हो चुका। 5 के साथ 3 नहीं ले सकते, 3 5 हो चुका। तो क्या लोगे आप, 5 6, 5 5 मत कर देना, वो एक ही पॉइंट हो जाएगा, 5 6
5 7 5 8, ठीक है। इसके बाद किसका नंबर आया? 6 का, ठीक है। 6 के साथ क्या नहीं ले सकते हो आप? 1 नहीं ले सकते हो, 4 नहीं ले सकते हो, 2 नहीं ले सकते हो, 3 नहीं ले सकते हो, 5 नहीं ले सकते हो। तो क्या बचा? 6 7 6 8। फिर किसका नंबर आया? 6 7 के बाद 7 का। तो 7 के साथ 1 2 3 4 नहीं लिए जा सकते, 5 भी नहीं लिया जा सकता, 6 भी नहीं लिया जा सकता, ले लिया ना ये हमने ऑलरेडी। तो 7 8, ठीक है। और 8 के साथ तो कोई नहीं, बस यही आएगा। तो ये देखिए आपके 5 यहां हो गए, 4 यहां हो गए, 3 यहां, 2 यहां, 1 यहां, ठीक है। तो ये इतने पेयर बन गए पॉइंट्स के। अब मुझे इनमें से 2 पॉइंट ऐसे होंगे, यानी कि 2 पेयर कोई ऐसे होंगे इनमें से जो इनके पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड होंगे। तो मुझे उनको ढूंढना है, ठीक है। अब मैं ढूंढने का आसान तरीका बताता हूं। अब सबसे पहले एक बात देखो, अगर कोई पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड होगा तो या तो साइड के अलोंग होगा, ऐसे साइड साइड, ठीक है। साइड साइड हो गई, चलिए, ठीक है। या क्या होगा? डायगोनल डायगोनल होगा। कौन सा डायगोनल? फेस डायगोनल, ठीक है, यानी कि ये वाला ऐसा डायगोनल। बॉडी डायगोनल नहीं होगा, क्योंकि बॉडी डायगोनल एक पॉइंट का एक ही होता है। तो कोई भी 2 पॉइंट ऐसे नहीं हो सकते इसके रेस्पेक्ट में कि दोनों बॉडी डायगोनल पे हो, जैसे 1 के रेस्पेक्ट में भी नहीं, 4 के भी नहीं। तो 1 का बॉडी डायगोनल क्या है? 7। 1 का बॉडी डायगोनल है 7। देखो 1 के 7 जो पढ़ रहा है बॉडी डायगोनल पे पढ़ रहा है, और 4 के क्या पढ़ रहा है? 6, ठीक है। तो इसका मतलब जो जो 7 और 6 वाले पॉइंट है वो सब छोड़ देंगे हम। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 के रेस्पेक्ट में 7 लेता हूं तो दूसरा कोई बॉडी डायगोनल ही नहीं है 1 के रिस्पेक्ट में, 1 से 7 तक है बस। तो दूसरा पॉइंट बनेगा ही नहीं जो 7 के पेयर में आ जाए। तो जहां जहां 7 दिख रहा है वहां वहां काट दो। तो ये पॉइंट कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं होंगे, ठीक है। 1 के रिस्पेक्ट में 7 आ गया। अब देखो 2 कहां पड़ रहा है? साइड पे पड़ रहा है, तो ये बॉडी डायगोनल पर और ये यहां पर, तो ये सिमेट्रिकल होंगे किसी भी तरह? नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने 7 वाले सारे पॉइंट छोड़ दिए। अब ऐसे ही 4 के रिस्पेक्ट में देखो क्या है? 6। ऐसे ही अब यहाँ पे अगर 6 के साथ किसी और का पेयर बनेगा तो वो साइड पे हो सकता है, बॉडी डायगोनल पे नहीं हो सकता। इसलिए 4 के रिस्पेक्ट में जो बॉडी डायगोनल पे पॉइंट है 6, इसके पेयर भी छोड़ दो। तो जैसे 2 6, देखो 4 के रिस्पेक्ट में 6 बॉडी डायगोनल पे और 2 डायगोनल पे, सिंपल डायगोनल पे, ठीक है। तो सिमेट्री नहीं हुई, तो 6 वाले पॉइंट भी छोड़ दो, जहां जहां 6 मिल रहा है सब छोड़ दो। तो ये 6 पॉइंट तो हमारे ऐसे ही कट गए। अब नंबर किन का आया? ठीक है, अब नंबर आया 2 3 2 5 2 8। चलिए देखते हैं, सबसे पहले 2 3 को देखते हैं। तो 1 के रेस्पेक्ट में 2 साइड पे, 3 डायगोनल पे, ठीक है। और 4 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, 3 साइड पे और 2 डायगोनल पे है। अब यहां पर ये देखो, ये आपका साइड पे पड़ गया, लेकिन ये यहां पर ये क्या पड़ रहा है? डायगोनल पे पड़ रहा है आपका, ठीक है। तो या तो आपके दोनों डायगोनल पे पड़ते, जैसे 4 के रिस्पेक्ट में 3 तो पड़ा साइड पे और 2 पड़ा डायगोनल पे, तो या तो 4 के रिस्पेक्ट में 3 भी साइड पे होता, 2 भी साइड पे होता, या दोनों डायगोनल पे होते। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। ऐसे 1 के रिस्पेक्ट में 2 साइड पे और 3 डायगोनल पे, तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गए। अब आई 2 और 5 की बारी। तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 साइड पे, 5 साइड पे, ठीक है। 4 के रिस्पेक्ट में 5 किस पर है? डायगोनल पे, और 2 किस पे है? डायगोनल पे। तो ये सिमेट्री हो गई, डायगोनल डायगोनल, ठीक है, और साइड साइड। तो ये पॉइंट सिमेट्रिकल लग रहा है 2 5, ये वाला, ये सिमेट्रिकल है। यही बात है ना, पॉइंट्स हैविंग सिमेट्रिकली लोकेटेड अबाउट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल। तो 2 और 5 का पोटेंशियल, इस 2 और 5 का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 2 और 8 की। तो देखिए 1 के रिस्पेक्ट में 2 साइड पे, 8 डायगोनल पे, तो नहीं होगा ये भी सिमेट्रिकल, ठीक है। ऐसे देख लो 4 के में 2 डायगोनल पे, 8 साइड पे, तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो यहां से केवल एक ही पॉइंट आया 2 और 5, ठीक है, एक ही आ गया। यानी कि 2 और 5 को आपस में ज्वाइन कर सकते हो आप, इनका पोटेंशियल सेम है, ये एक भी पोटेंशियल वाले पॉइंट है। 2 और 5 ये निकल आया एक पेयर हमारा, ठीक है। पर चलिए अभी तो और चेक करने, 3 और 5 को देखें। तो देखो 1 के रिस्पेक्ट में 3 किस पे? डायगोनल पे, और 5 किस पे? साइड पे। ऐसे 4 के रिस्पेक्ट में 3 किस पे? साइड पे, 5
ठीक है, आपका किस पे है, ये हमारा हो गया डायगोनल पे। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो इसको भी काट दो। 3 और 5 भी सिमेट्रिकल नहीं, क्योंकि या तो साइड साइड हो या डायगोनल डायगोनल हो। ठीक है, तभी तो पॉइंट के, अब देखो एक डायगोनल पे एक साइड पे, ये सिमेट्री थोड़ी हुई, या तो दोनों साइड पे या दोनों डायगोनल पर। ठीक है, तो 3 5 भी कैंसिल, 3 8 देखें, चलो 4 के रिस्पेक्ट में 3 साइड में, 8 साइड में, ये ठीक है, आ रही है सिमेट्री। 1 के रिस्पेक्ट में भी देखें, 1 के रिस्पेक्ट में 3 डायगोनल पे फेस डायगोनल, और 8 भी फेस डायगोनल, तो सिमेट्री आ रही है। तो इसका मतलब 3 8 भी आपका क्या है, इक्विपोटेंशियल वाला पॉइंट है। 5 भी था, 2 5 और 3 8, ये पेयर ध्यान रखना है, यानी कि इनके बीच इनको जोड़ा जा सकता है आपस में। अब आती है 5 8 की बारी। तो देखो 4 के रिस्पेक्ट में 5 क्या है, डायगोनल पे, 8 किस पे है, साइड पे। ऐसे 1 के रिस्पेक्ट में 5 किस पे है, साइड पे, और 8 डायगोनल पे, तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। 7 8 की बारी आई, तो 4 के रिस्पेक्ट में 7 किस पे है, डायगोनल पे, 8 साइड पे। ऐसे 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 7 के हम पहले ही बता चुके हैं, तो बॉडी डायगोनल पे आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल, 7 कैंसिल करना था ना। तो देखो केवल ये 2 ही पॉइंट बच रहे हैं, तो कितना आसान है इसमें। ठीक है, ये 2 ही पॉइंट ऐसे हैं, और ये हमेशा ये रहेंगे। अगर ये सारे रेजिस्टेंस दिए हों या कैपेसिटर दिए हो इक्वल है, तो ये 2 और 5 इक्वी पोटेंशियल है, और 3 और 8 इक्वी पोटेंशियल है। तो 2 और 5 को आपस में ज्वाइन कर सकते हो आप, 3 और 8 को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें अच्छी बात ये कि ये सर्किट में एक बार आपको पता लग गया कि कौन से पॉइंट सिमेट्रिकल होते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, इसका आंसर फिक्स ही आना है। ठीक है, वही आंसर आना है। ठीक है, हर बार यही पॉइंट सिमेट्रिकल रहेंगे। तो चलिए इस डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं। तो इसको रीड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप बना लो 1। ठीक है, और 1 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ऐसे, ये 4 हो गया। ठीक है, अब देखो कौन कौन से पॉइंट हैं, 2 5 3 8, तो इनको जोड़ देते हैं, 2 और 5 को जोड़ दिया, तो 1 से 2 तक एक रेजिस्टेंस जा रही है ऐसे, और एक 5 तक जा रही है, तो ये 2,5, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो देखो 1 से 2 1 से 5, ये दोनों रेजिस्टेंस ये हो गए, और ये पॉइंट हो गया 2,5, इनको ज्वाइन कर दिया। ऐसे 4 से 3 और 4 से 8, ये वाला एक रेजिस्टेंस 4 से 3 और एक रेजिस्टेंस 4 से 8, तो ये 3 8 हो गया। ठीक है, तो हमारे 12 रेजिस्टेंस है, 4 5 हो गए। अब 2 से 5 कुछ जुड़ा है, और सॉरी 2 से 3 ये जुड़ा है, और 5 से 8 यहाँ जुड़ा है, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस यहाँ आएंगे, 2 से 3 और 5 से 8 वो भी यहाँ आएगा, ये ऐसे। कितने रेजिस्टेंस हो गए, 7। ठीक है, बचे कितने, 5। चलिए अब आगे देखते हैं। 3 से और क्या जुड़ा है, ये जुड़ा है 7। ठीक है, 3 से 7 जुड़ा है, और क्या कहते हैं आपका 8 से क्या जुड़ा है, 7। तो 3 से 7 जुड़ा है, 8 से 7 जुड़ा है, तो यहां पर एक और रेजिस्टेंस बना दो, एक 3 से 7 और एक 8 से 7। ऐसे 2 से क्या जुड़ा है, 6, यहां पर ये पॉइंट 6 है। ठीक है, और 5 से भी क्या जुड़ा है, 6, ये 6 हो गया। ठीक है, और 6 से 7 भी जुड़ा हुआ है, ये देखो यहां से यहां तक 6 से 7 है, ये मैं ऊपर करके दिखा देता हूं थोड़ा, ये 6 से 7 के बीच में। ठीक है, तो चलिए 6 से 7 के बीच में भी जोड़ देते हैं एक, ये रेजिस्टेंस। टोटल कितने हो गए, ये देखो 4 8 और 4 12, तो ये सर्किट ऐसे रिड्यूस हो गया। अब तो इसे सॉल्व करना आसान है, ये दोनों पैरेलल में, दोनों पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, तो क्या बन गया सर्किट, ये टर्मिनल 1, ठीक है, और इनके बीच में रेजिस्टेंस, ये 4, तो ये हो गया R/2, ये R हो गया, ये 4 से R/2। ठीक है, ये सब R है ना, तो R 1/R प्लस 1/R R/2 हो जाएगा, और ये नीचे R/2, फिर यहां पर ये देखो ये R/2 हो गया, अभी ये R/2, ये R, ठीक है, क्योंकि सिंगल रेजिस्टेंस है, और ये R/2। ठीक है, अब ये आगे सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, अब देखें,
चलिए इसको देखते हैं। तो ये हो गया r/2 प्लस आर, r/2 आर, r प्लस आर 2r, ये तीनों सीरीज में आ गए, 2r आ गया और 2r इसमें जुड़ेगा r/2 में पैरेलल में ऐसे, ये r, ये 4, ये r/2, ये r/2 और ये r/2। तो ये कितना हो गया आपका, ठीक है 2r। अब ये पैरेलल में आ गए दोनों, इनको जोड़ देते हैं, ठीक है क्या हो जाएगा देखो, फिर 1 से 4 ये r, तो ये r/2, तो ये कितना हो गया आपका 2/r प्लस 1/2r, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5, आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2r/5, ठीक है, और ये r/2, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा यहां पर, ये r आगे लास्ट में 1 और 4 के बीच में, और ये हो जाएगा कितना, ये आपका यहां पर देखिए जो है 7r/5, ये सीरीज में आ गया ना 7r/5, ये पैरेलल में आ गया, तो 5/7r प्लस 1/r, ठीक है। तो 5 + 7 12, तो ये कितना आ गया आपका, ये हमारा हो जाएगा आपका कितना 1 और 4 के बीच में 7/12r, ये लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो जब क्यूब का क्वेश्चन आए तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपने, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ये आपका ये ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड है तो उनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब चलिए इसी क्वेश्चन को फिर अब दूसरे पार्ट में करते हैं। सेम क्वेश्चन है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये फिर क्यूब दिया हुआ है हमें। बस अब की क्या है, जो हमने रिजल्टेंट निकालना है वो 1 और 4 के बीच में नहीं निकालना। अभी हम नंबरिंग कर देते हैं जैसे पहले की थी, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब हमें निकालना है 1 और 3 के बीच में, बिटवीन 1 एंड 3, ठीक है, हमें 1 और 3 के बीच में निकालना है रिजल्टेंट, ठीक है। यानी कि ये आपका फेज डायगोनल हो गया, इसके बीच में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो अब आप देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, हम फिर वही पॉइंट बनाएंगे। पहले 3 के बॉडी डायगोनल देख लो, मैंने बताया ना 2 पॉइंट साइड के अलॉन्ग होंगे, डायगोनल के अलॉन्ग होंगे, और एक बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल 1 और 3 के बीच में देखो 1 का है 7, तो इनको नहीं लेना आपने, ठीक है। 3 का कितना है 5, तो ये पॉइंट जहां जाएंगे इनको छोड़ देना, जहां पर 5 और 7 जिन पेयर में आएंगे छोड़ देंगे। तो फिर वही नंबरिंग करते हैं हम। अब हमें क्या करना है, 1 और 3 नहीं लेने, ना 1 लेना ना 3 लेने, टर्मिनल हो गए ना, ये क्या हो गए टर्मिनल। तो फिर पेयर क्या क्या बनेंगे, पेयर बनेगा आपका 2,4, ठीक है, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। अब इसमें कौन कौन छोड़ दें हम, ठीक है, 5 और 7 जहां जहां आ रहा है ये छोड़ दो और ये छोड़ दो। तो 3 चेक करने हैं, 2, 4, 2, 6, 2, 8। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 1 तो लेना ही नहीं है क्योंकि टर्मिनल है, 3 भी नहीं लेना, 3 के पेयर नहीं लेने, यानी कि टर्मिनल को 2 पॉइंट पे मत शामिल कीजिएगा, ना 1 को करना ना 3 को। तो 3 भी नहीं होगा, फिर सीधा नंबर आया 4, 4 के साथ 5, ठीक है, 4 के साथ 3 ले नहीं सकते, 2 हो चुका है यहाँ पर और 2 कैंसिल भी है यहाँ पर। तो 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, ठीक है। अब इसमें से 5 और 7 वाले फिर काट दो, ये नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि देखो जब आप 4 और 5 देखोगे तो ये 4 है ये 5 है,
तो ये आपका इसके साथ बॉडी डायगोनल पे पड़ेगा 3 के साथ, और 4 किधर पड़ा है साइड पे, तो बॉडी डायगोनल का केवल एक ही पेयर बनता है एक पॉइंट के साथ, दो नहीं बनते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट तो पहले ही छोड़ दिए हमने, ये ध्यान रखना, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं हो सकते। तो ये देखो छोड़ते, इस बार हम शुरू से ही कम करते जा रहे हैं। फिर इसकी किसकी बारी आई, 5 वाले की। अब 5 वाला नहीं लेना हमने, क्योंकि 5 वाले सारे पॉइंट किसके आएंगे, 3 के रिस्पेक्ट में बॉडी डायगोनल पे होंगे, तो 5 छोड़ दो। फिर किसका नंबर आया 6, तो 6 के साथ क्या ले सकते हो आप 7, 6 के साथ 5 नहीं ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि 5 छोड़ दिया हमने, तो 6 के साथ 8 ले सकते हो। इसके बाद 7 वाले सारे पॉइंट छूट गए, तो 8 वाले भी छूट गए। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचे, ठीक है, समझ गए ना, 5 का कोई पेयर नहीं लेना है हमें, 7 का कोई पेयर नहीं लेना है, 1 और 3 का पेयर ले नहीं सकते थे, तो 5 7 1 3 तो कैंसिल हो गए 4, ठीक है। तो बचे कितने आपके पास, फिर आपके पास बचते हैं 2, ठीक है, फिर आपके पास बचता है 4, फिर आपके पास बचता है 6। 8 का तो पेयर नहीं होता ही नहीं है, ठीक है, 8 तो 7 के साथ जाके बस काम खत्म, ठीक है, बाकी सारे पेयर रिपीटेड होते हैं फिर। तो 2 4 6 के ये पेयर है, इनमें से भी ये 4 कैंसिल हो गए। तो अब देखते हैं 2 4 को। सबसे पहले 2 साइड पे, 1 के रिस्पेक्ट में, 4 साइड पे, 3 के रिस्पेक्ट में साइड में, तो ये तो भैया सीधा सीधा मिल गया हमें डायरेक्ट, ठीक है, कि ये इक्विपोटेंशियल वाले पॉइंट है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इनके बीच का रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हटाया जा सकता है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया जा सकता है। अब 2 6 को देखो, 2 6 1 के रिस्पेक्ट में 2 साइड पे, 6 डायगोनल पे, तो काम खत्म इसका तो, ठीक है, क्योंकि ये देखो आपकी सिमेट्री कैसे होनी थी, साइड साइड डायगोनल डायगोनल, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में या तो साइड साइड पे हो या डायगोनल डायगोनल पर लोकेटेड हो, लेकिन यहाँ एक पॉइंट 2 साइड पे है और 6 डायगोनल पे है, तो इसका भी काम खत्म, ठीक है। 2 8 की बारी आई, तो देखो 3 के रिस्पेक्ट में 8 डायगोनल पे और 2 साइड पे है, तो फिर वही हो गया 3, अगर 1 के अबाउट सिमेट्रिकल हुआ भी तो 3 के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो कैंसिल, इसका काम खत्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पॉइंट फिक्स ही होते हैं, 1 के रिस्पेक्ट में 2 4, 3 के रिस्पेक्ट में 2 4 आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं 4 6 की। अब देखो ये 4 साइड पे 3 के रिस्पेक्ट में और 6 फिर डायगोनल पे आ गया, ठीक है, ऐसे 1 के साथ 4 साइड पे 6 डायगोनल पे, तो इसका भी काम खत्म, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब 4 8, तो देखो 4 यहाँ पर साइड पे और 8 डायगोनल पे, ठीक है, तो इसका भी काम खत्म। सिमेट्री तो साइड साइड डायगोनल डायगोनल से होगी, और वो भी फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल से नहीं, ठीक है, इसलिए तो हमने 5 और 7 छोड़ दिए थे। अब बारी आई 6 7 की, तो 7 साइड पे 6 डायगोनल पे, काम खत्म। अब आ गई 6 8 की बारी, तो देखो 3 से 8 डायगोनल पे, 6 भी डायगोनल पे, डायगोनल डायगोनल हो रहा है। अब 1 के रिस्पेक्ट में भी देखो, 1 के रिस्पेक्ट में आपका 6 डायगोनल पे ऐसे और 8 भी डायगोनल पे, तो ये आ गया अगला पॉइंट। तो इसका मतलब 2 4 6 8, ठीक है, ये हमारे पॉइंट हो गए सिमेट्री वाले, जिन पर आपका क्या है सिमेट्रिकली लोकेटेड है, और 2 4 का पोटेंशियल सेम होगा, 6 8 का सेम होगा, ठीक है। तो अब हम इसको सर्किट को क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। देखो थोड़ा इसको रीड्रॉ करने में थोड़ी सी परेशानी होती है बच्चों को, वो इसलिए होती है क्योंकि सर्किट में वो ध्यान से डायगोनल्स को नहीं लेते हैं ठीक तरीके से। तो मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूं, पहले जोड़ दो इसको, सिंपल 1 को आपने ले लिया यहां से, ये 1 हो गया। अब देखो 2 और 4 को कनेक्ट करते हैं, ये 2 और ये 4, ठीक है जी, 2 4 कनेक्टेड हो गए, तो 1 से 2 कनेक्टेड, 1 से 4, अब 3 से भी कनेक्ट करना है, तो ये आपका ऐसे, ये 3 हो गया हमारा, ठीक है। तो 2 4 3 से भी कनेक्ट हो गए, 2 और 4 और 1 से भी कनेक्ट हो गए। अब 2 4 से आगे क्या कनेक्टेड है, 6 और 8, ये 2 से देखो 6 है और 4 से 8 है, तो चलो यहां से 6 और 8, ये पॉइंट हो गया 6 8, ठीक है जी, टर्मिनल हमने निकाल दिए हैं, तो इनका काम खत्म। कितने 6 रेजिस्टेंस हो गए, 6 बचे हैं, ठीक है। अब देखते हैं 1 से और क्या कनेक्टेड है, 1 से 5 कनेक्टेड है, तो 1 से ये हो गया 5 कनेक्टेड, ये 5 मान लिया हमने, ठीक है।
अब 5 6 से भी कनेक्टेड है, 5 8 से भी कनेक्टेड है, तो दो रेजिस्टेंस यहां आ गए ऐसे, एक 2 से 5 और सॉरी एक 5 से 6 ये वाला, और एक 5 से 8 ये वाला, ये दोनों आ गए। अब 3 से क्या कनेक्टेड है, 7, 3 से 7 कनेक्टेड है, ठीक है, यहां टर्मिनल से। और किससे कनेक्टेड है, ठीक है, हमारा ये पॉइंट 7 हो गया, इसको 7 लिख देते हैं, 5, ठीक है। तो अब आप देखिए 3 से 7 कनेक्टेड हुआ, और 7 किससे कनेक्टेड है, 6 से भी कनेक्टेड है, और 8 से भी कनेक्टेड है। तो यहां पर एक रेजिस्टेंस 6 से हो गया और एक रेजिस्टेंस 8 से हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। तो आपने सही तरीके से देख के बस एक बार रेजिस्टेंस जोड़ दो, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस गिन के रखो। अब ये हो गया R/2, चलो यहां बनाते हैं, ये 1, ये R/2, ठीक है, फिर ये R/2 और ये 3, ठीक है, ये 1 ये 3, और यहां से नीचे R/2, ये R, ये R हो गया, ये R/2 R/2 R/2, ये R, यहां से एक रेजिस्टेंस R, ये R/2 ये R/2, तो ये R/2 और ये R/2, ठीक है, यहां से ये रिड्यूस हो गया। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो चलो बनाते हैं इनको। तो 1 से R/2 ये, एक R/2 ये, ठीक है, ये 3 ये 1, और बीच में R/2, और ये कितना हुआ 3R/2, और ये कितना हुआ, इसको भी इधर बना देते हैं, ये हो गया 3R/2, ठीक है, ये ऐसे है सीधा। अब आप देखो ये क्या हुआ, बेसिकली क्या बन गया हमारा, आप इसको अगर गौर से देखें तो ये बेसिक, इसे रेजिस्टेंस को यहां दिखा लो यहां दिखा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज, 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। इनका रेशियो कितना, R/2 अपॉन R/2 1, 3R/2 3R/2 1, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया बैलेंस कंडीशन में। तो ये रेजिस्टेंस आपका बीच वाला, इसे क्या कर दो, रिमूव कर दो, क्या कर दो, रिमूव, किससे, व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो अब ये बन गया सर्किट ऐसे, ये 1, ये R/2, ये R/2, ये 3, और ये नीचे 3R/2, ठीक है, और ये 3R/2। तो ये सीरीज में आ गए 3R/2 3R/2, R/2 R/2 सीरीज में आ गए। तो यहां से सर्किट क्या रिड्यूस हो गया, ये हो गया R, ये 1 ये 3, और ये हो गया आपका कितना 6R, ये आपका 6R/2 यानी कि 3R, ठीक है, ये आपका 3R हो गया, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, सिंपल, ये सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/4 3R/4, 1 और 3 के बीच में, ठीक है। तो देखो कितने इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं क्यूब वाले क्वेश्चन। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि जो पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली लोकेटेड है उनका पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो अब देखो क्यूब वाला क्वेश्चन आए तो सीधा ध्यान रख सकते हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। तो देखिए कितना आसान है, सिमेट्री से हमें कितना फायदा होता है, अगर हमें सिमेट्री ठीक से पता है तो क्वेश्चन कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हम कर लेते हैं। चलो एक और आपको बताते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे मेथड, उन्हीं पर मैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ऐसे दिया हुआ है ये क्वेश्चन, और यहां पर भी रेजिस्टेंसेस है 2, और सबका इक्वल रेजिस्टेंस है। अब हमें इसने कहा है ये A है और ये B है, सबका रेजिस्टेंस R है, सबके रेजिस्टेंस R दिए हैं। तो हमसे इसने कहा है कि इसका A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो अब देखो यहाँ पे करंट की लाइन जो बेसिकली है, करंट ये हमने वैसे
टेढ़े बना दिए हैं, इनको सीधा करके दिखा देते हैं। ये एक टर्मिनल हो गया यहाँ से, ठीक है। मतलब इसके ऐसे बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट एक तरह से यहाँ से एंटर कर रहा है करंट यहाँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पैरेलल एक्सिस तो नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करूं तो ये लाइन, इस सर्किट का मिरर इमेज ये वाला सर्किट है इस लाइन में। तो ये कौन सी थ्योरम लग रही है? परपेंडिकुलर, ठीक है, आपका परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर हम लगा रहे हैं। तो क्योंकि इसकी मिरर इमेज ये है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि जितने पॉइंट परपेंडिकुलर एक्सिस पर पड़ते हैं उन सबका पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो ये और ये, इसका और इसका, इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो ये रिमूव, इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो क्या, कैसा बन जाएगा सर्किट? ये बन जाएगा ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, या इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये ए, ये बी। तो बीच के रेजिस्टेंस क्या हो गए आपके? ये वाले रिमूव हो गए दोनों, क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है, तो ये इसका कोई काम नहीं, इनका सेम है तो इसका कोई काम नहीं, हट गए। अब देखो कितना आसान हो गया अब ये क्वेश्चन। ये चार सीरीज में, फिर इनके साथ पैरेलल में, फिर जो यहाँ आएगा वो इनके साथ सीरीज में, इनके साथ पैरेलल में, ठीक है। तो इस सर्किट को आप सॉल्व कर लेंगे और बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। ये कितना हो गया आपका? सॉल्व कर देते हैं इसको, चलो। तो ये देखो आर 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 कितना हो गया यहाँ पर? ये रेजिस्टेंस हो गया आपका 4R और ये रेजिस्टेंस 2R, ठीक है। फिर एक ये रेजिस्टेंस 2R, ये R और ये R, ठीक है। ये A, ये B, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा? अब इनसे एक रेजिस्टेंस आ गया, ये, अब ये R, ये 2R, ये R, ठीक है। ये पैरेलल में हो गए थे तो कितना हो जाएगा? 1/4R प्लस 1/2R। तो कितना आ गया एलसीएम? 4R। तो 1 प्लस 2 तो कितना हो गया? 4R/3, ठीक है। रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 4R/3 आ गया, ठीक है। तो अब ये इसके साथ सीरीज में हो गए तो ये कितना हो जाएगा? 10R/3। ये कितना हो जाएगा आपका? देखो 2R, तो ये हो जाएगा 2R प्लस 4R/3, 10R/3, और ये 2R, ठीक है। ये इधर A और B, ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो अब ये क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां से तो ये हो जाएगा, देखो 3/10R प्लस 1/2R, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 10R, 3 प्लस 5, तो ये हो गया 10R/8। रेसिप्रोकल करेंगे ना इसके बाद, तो ये कितना हो गया? 5, ये आ गया 4, तो ये कितना आ गया? 5R/4, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो सिमेट्री से कितनी आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। कितनी इजीली हम लोग यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन दिया है और ऐसी सिचुएशन हमारी कई बार फिगर्स में बनी थी। ये ऐसे दिया एक रेजिस्टेंस ऐसे दिया है, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस इस तरीके से, एक इस तरीके से, और ये फिर इनके बीच में रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब आर दिए हुए हैं, ये सब आर दिए हुए हैं। अब हमें इनके बीच में रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। अब आप देखो इसमें भी करंट ऐसे एंटर करेगा तो परपेंडिकुलर एक्सिस इसमें भी लग जाएगी, इसलिए मैंने कहा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां से ऐसे लगाता हूं तो यहां पर एक ही पॉइंट पड़ रहा है। अब ये जंक्शन क्या है? बेकार है, कोई फायदा नहीं है जंक्शन का। पैरेलल जो हमने परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में पढ़ा था
कि इस पर जो जंक्शन पड़ते हैं तो उनके पॉइंट्स के सेम पोटेंशियल होते हैं या वो अननेसेसरी जंक्शन बने होते हैं, ठीक है। जैसे यहां से करंट आएगा तो यहां से भी करंट आएगा। तो अगर यहां से I/2 में बट रहा है सपोज बाई सिमेट्री, ठीक है, तो यहां से भी ये वापस कितना आना चाहिए, I/2, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहां भी I/2 आना चाहिए। अब यहां से इस जंक्शन पे करंट बढ़ता है I/4 और इस पर I/4 आता है सपोज, यहां से बट के दोनों इक्वल चला गया, तो देखो ये I/4 यहां पहुंचेगा। अब इस I/4 को भी यहां I/4 आना है, क्योंकि ये I/4 जब इधर से आएगा I/4 तभी दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, I/2 बनाएंगे। तो इसका मतलब इस जंक्शन पे तो करंट बटा ही नहीं, तो इस जंक्शन को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, या नेसेसरी बना हुआ है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जंक्शन रिमूवल मेथड, ठीक है। आप ये परपेंडिकुलर एक्सिस पे भी बन रहा है, सिमेट्रिकल है ना फिगर, तो हमें पता है इस जंक्शन को हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इस जंक्शन पे करंट, ठीक है, नहीं मिलेगा, ये सीधा का सीधा ऐसे निकल जाएगा, तो इसे रिमूव कर दीजिए। तो सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट बनेगा ऐसा, ये जंक्शन रिमूव कर दिया, ये ऐसा बन गया सर्किट, जंक्शन रिमूव्ड, ठीक है। तो अब ये देखो, ये R, ये हो गया 2R और ये इसके साथ आपका चला गया, आपका किस में, पैरेलल में चला गया, ठीक है। तो पैरेलल में चला गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद देखो ये क्या आएगा, आप करके देखिएगा, ये आएगा आपका कितना, 8/3R, ठीक है। देखो ये 2R हो गया, यहां से ये R हो गया, तो 1/2R प्लस R, राइट, कितना हो जाएगा 2/3R, और फिर उसके 2/3R में दो, ये 2R किस में हो गए, सीरीज में हो गए, तो कितना हो गया 8/3R, और ये नीचे 2R, ठीक है, ये टर्मिनल। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8/7R, ये पैरेलल में हो गए, इनको सॉल्व कर लो। तो देखो कितना आसान है, ठीक है। तो इस तरह सिमेट्री हमारा जो टाइम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस निकालने में इतना रिड्यूस कर देती है कि क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान लगने लगते हैं, ठीक है। तो इस पर प्रैक्टिस करिए, इन्हीं क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी मेथड्स की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, ठीक है। और तभी आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंटली किसी भी सर्किट में इनको लगा पाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।